क्या आप गाना गाते हैं? क्या आप ऑक्टोपैड बजाते हैं या फिर ड्रम्स बजाते हैं? और क्या आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं? अगर गाना गाते गाते, ड्रम बजाते बजाते और ऑक्टोपैड बजाते बजाते आपको भारतीय रेल की नौकरी मिल जाए तो कैसा रहेगा? सभी के लिए अच्छा रहेगा। आमतौर पर रेलवे की वैकेंसी आरआरबी और आरआरसी कराता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और इस बार फिर वैकेंसी आई है। अभी कुछ लोग ने मेरे से पहले पूछा था कि सर वैकेंसी अभी और आएगी कि नहीं, और गाने की, ऑक्टोपैड प्लेयर की वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो वैकेंसी तो आ गई आपकी। और ये वैकेंसी जो आ रही है, सेंट्रल रेलवे मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई ने फिर नोटिफिकेशन जारी किया है। आज डेट है 1 दिसंबर 2025 और आज ही की डेट से नोटिफिकेशन चालू हो चुका है। यानी आज आप जाके विधिवत तरीके से फॉर्म भरकर, और फॉर्म पहले पढ़ लीजिएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने से पूर्व आप सारी जानकारी ले लीजिएगा। और मैं वैसे आपको यूट्यूब के माध्यम से जानकारी देता हूं कि आपको कोई त्रुटि ना हो पाए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और टाइम बार्ड हो गया, आप नहीं भेज पाए। अभी सोनल जी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है, उसमें लिखा नहीं है कि किस चीज़ के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म ऑफलाइन था। तो उन्होंने आईपीओ लिया, आईपीओ 500 का आईपीओ था, मैंने बताया 500 का आईपीओ लिए और उसमें पूरा फिलअप करिए, अपना अकाउंट नंबर भरिए। एनवेलप के ऊपर लिखा होना चाहिए स्पष्ट ब्लॉक लेटर में कि किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ किया नहीं था, तो मैंने उनको गाइड किया। पूरी जानकारी मैं आपको इसी वजह से देता हूँ कि पहले आप मेरी वीडियो विधिवत तरीके से देखिए। मैं जो आपको जानकारी देता हूँ ये एकदम पुख्ता जानकारी होती है। ये ऐसी जानकारी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। अब वैकेंसी जो आ रही है वो आ रही है सेंट्रल रेलवे मुंबई। अब जो आमतौर पे मुंबई के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं या उनसे जुड़े हुए राज्यों के लोग हैं, वो ये वैकेंसी भर सकते हैं। क्यों? अमूमन ट्रांसफ़र का जो सीन है वो 5 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि लोकल ऑर्डर्स ऑफिसर्स निकालते हैं। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन अनुसार कल्चर कोटा का जो बाउंड है वो 2 साल का है और प्रोबेशन पीरियड भी 2 साल का होता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर महाराष्ट्र साइड के हैं या उस साइड के आप वादक हैं या सिंगर हैं, मेल फीमेल सिंगर हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि अगर आपको और किसी जगह से या और किसी स्टेट से फॉर्म भरना है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते ये है कि ट्रांसफ़र्स आपका 5 साल बाद ही होगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भरिए। अच्छा, ये सेंट्रल रेलवे की जो फॉर्म डेट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ओपनिंग डेट जो है ये 1/12/2025 से स्टार्ट हुआ है और 30/12/2025 को ख़त्म होगा। पोस्ट इसकी है परकशन इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर और क्लासिकल सिंगर मेल/फीमेल। 2 पोस्टें हैं इसकी। रिटन टेस्ट सीबीटी होगा, ऑनलाइन फॉर्म इसका भरा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सेम है, 12th पास, 10th पास। उसमें दिया हुआ है कि आप मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, और 12th अगर आपका 50% मार्क्स से है तो आप इसको भर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा आपके पास संबंधित फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि आप अगर परकशन इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर जो ऑक्टोपैड प्लेयर उसकी वैकेंसी भरते हैं तो आपके पास तबले में, ढोलक में, नाल में, पखावज, ऑक्टोपैड, मृदंगम, ढोलकी, ढोलक, थुम्बा, कॉन्गो, हैंड सोनिक, अकॉस्टिक ड्रम में संगीत समिति से या किसी और जो सरकारी संस्था है उनसे डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्लासिकल सिंगर मेल के लिए प्रभाकर चल सकता है, विशारद चल सकता है, प्रवीण, निपुण, भातखंडे से चल सकता है, या आप बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट किए हैं, बीएफए किए हैं यहाँ यूनिवर्सिटी से या किसी और बनारस यूनिवर्सिटी से,
तो वो भी चल सकता है। और रेडियो और दूरदर्शन के आर्टिस्ट आप होने चाहिए, उसके मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेडियो और दूरदर्शन के आर्टिस्ट आप होंगे तो उसके मार्क्स आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं। ये डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें ये चीज़ आपकी देखी जाती है कि आप दूरदर्शन के आर्टिस्ट हैं या नहीं हैं। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट सेम है, 5 साल आपको छूट मिलेगी SC ST कैंडिडेट जो हैं। और 1/1/26 से आप 18 वर्ष से 30 वर्ष के अंदर होने चाहिए। आपका जो एज का आंकलन होगा वो 1/1/26 से होगा। SC ST OBC 3 साल 5 साल छूट है, 4 साल छूट है, 3 साल OBC को छूट है, उन्होंने दिया है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वही सेम 500 रुपये, बताता रहता हूँ आपको, बार बार बताता हूँ। 500 रुपये फ़ीस है, उसमें 500 का आप जब ऑनलाइन आपका फ़ीस कटेगी, ध्यान रहे कि प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो तभी फ़ीस का आप उसमें आवेदन करिएगा। जब फ़ीस कट जाती है, अगर नेट कट गया तो आपका फ़ीस हो ही नहीं होगी तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फ़ीस अगर नहीं पहुंचेगी तो स्क्रूटनी में वो देखते हैं कि फ़ीस आपके पास पहुंची नहीं है तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो तभी। फीमेल्स के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है इन्होंने, और 500 में आप जब फ़ीस पे करेंगे 400 आपके खाते में वापस देगा रेलवे। अपना अकाउंट नंबर सही तरीके से भरेंगे आप लोग। और इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही है, 100 मार्क्स का होता है टोटल। 100 मार्क्स में 50 मार्क्स का तो आपका रिटन होता है, 35 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, 15 मार्क्स का आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सवाल आया कि रिटन क्वालिफाई कैसे होगा। अब किसको किसको क्वालिफाई करना है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि सर मुझे क्वालिफाई करना है, तब मैं बताऊं कैसे क्वालिफाई करना है। कमेंट सेक्शन आपका है, आप मुझसे पूछिए कैसे क्वालिफाई होगा सर, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि जितने लोगों को बताया है उनमें से कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो कमेंट सेक्शन आपका है। क्वालिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे से बात कर लीजिएगा। मैं आपको विधिवत जानकारी दे दूंगा इसकी कि आप किस सेक्शन से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन बैंक कैसा होगा, मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे पढ़ाई करनी है आपको, कैसे आपको आगे बढ़ना है और कैसे ही रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करके आपको आगे आना है, मैं आपको बता दूंगा। यूट्यूब पे आपने मेरे को बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, और इसी तरीके से आप मुझे प्यार सम्मान देते रहें। हालांकि मैं वीडियो बहुत जल्द तो नहीं बनाता, क्योंकि जब वैकेंसी आती है और आप लोग के लिए वैकेंसी आती है तो बनाता हूँ। अमूमन सरकारी रिजल्ट और सरकारी नौकरी.com पे वैकेंसी आपको दिखाई पड़ जाती है तो मैं बनाता नहीं हूँ। ये वैकेंसी आपको बताता हूँ जो कहीं आपको शो नहीं होती, इस वजह से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको जाइए और भरिए। अंत में आप मेरे YouTube चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फिर से कर दीजिएगा, तब तक सारी जानकारी और लोग को पहुंच जाए और जिनको फॉर्म भरना है भर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।